क्या आपने ऐसा जू देखा है जहाँ पे एनिमल बात करते हो? गाइस आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ कातरा जू। यहाँ के एनिमल भी बात करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस टी फॉर ट्रैवलिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपको राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर में। ये लोकेटेड है कातराज में। इसको राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं और कातराज जू भी कहते हैं। इसके अंदर गाइस बहुत सारे आप लोगों को एनिमल और बहुत सारे स्नेक देखने मिलेंगे। तो इसकी एंट्री फी और टाइमिंग और अंदर की सारी डिटेल जानकारी बताऊंगा आप लोगों को। तो चलो अभी चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ सारी अंदर से जू आप लोगों को। ये देखो अंदर यहाँ से एंट्री करना है और अंदर एंट्री करते हुए है ना आप लोगों को यहाँ लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर देखने मिलेगा। ये देखो यहाँ पे पूरा टिकट की डिटेल्स लिखी हुई है। जो बड़ों के लिए 40 रुपये और छोटे बच्चों के लिए 10 है। अगर फॉरेनर कोई यहाँ पे आते हैं तो उन लोगों के लिए 100 रुपीज़ है। ये देखो मैंने टिकट लिया है 40 रुपीज़ का और यहाँ से टिकट चेक करके अंदर एंट्री करना है। टिकट चेक करके अंदर आने के बाद गाइज आप लोगों को बीच में एक बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन देखने मिलेगा और राइट साइड में आप लोगों को पूरा जू का मैप देखने मिलेगा कि कौन से एनिमल कहाँ पे है। ये पूरा एकदम डिटेल में मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। फाउंटेन से थोड़ा आगे आने के बाद एक राइट साइड में और दूसरा लेफ्ट साइड जाने के लिए रास्ता दिखेगा। पहले आप लोगों को लेफ्ट साइड लेके चलता हूँ। इस साइड मंकी और बहुत सारे स्नेक देखने मिलेंगे। लेफ्ट साइड से अंदर आने के बाद गाइज आप लोगों को लाल बंदर देखने मिलेंगे। देखो वहाँ पे एक पेड़ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। और थोड़ा आगे आने के बाद गाइज आप लोगों को बहुत सारे स्नेक देखने मिलेंगे। अगर आप गौर से देखोगे तो इस जो लकड़ी पे है वो देखो एक के ऊपर एक कितने सारे हैं गाइस। मैंने काउंट तो नहीं किया है लेकिन देखने से है ना 10-15 तो स्नेक एक के बीच है ना एक लपेटे हुए हैं। और ये देखो नीचे ज़मीन के ऊपर कैसे रेंगते हुए मेरी तरफ ही आ रहा है। ये देखो एक स्नेक दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो चढ़ नहीं पाएगा गाइस क्योंकि दीवार काफ़ी ऊंची है। वो कितना भी कोशिश क्यों ना करे चढ़ नहीं पाएगा। और ये लकड़ियों पे देखो गाइस कितने लंबे लंबे स्नेक हैं और ये जो मूवमेंट कर रहा है ये देखो बहुत ही लंबा दिख रहा है। इन सांपों की इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे टाइप के स्नेक्स देखने मिलेंगे और यहाँ से इस बाजू से और बहुत सारे स्नेक हैं। ये भी आप लोगों को दिखाऊंगा पूरा डिटेल में। गाइस इतने सारे स्नेक मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। ये देखो यहाँ पे है ना बहुत सारे अलग अलग कलर के स्नेक देखने मिलेंगे आप लोगों को। ये देखो ये वाइट और ब्लैक। ये देखो यहाँ पे जाली वाला अजगर है गाइस। ये अजगर है ना बहुत ही बड़ा है गाइस। ये देखो अजगर कितना बड़ा है। ये पूरा इंसान को निगल जाता है और ये बहुत ही बड़ा है। देखने से भी लग रहा है इसके लपेटे में अगर कोई आए तो इंसान बच ना पाए। गाइस अजगर देखने के बाद उसके साइड से अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगा हुआ है और उसके अंदर देखो कितने सारे अलग अलग जानवर हैं और इनकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। साइंस ऑफ स्नेक्स का बाइट से बचने के यहाँ पे है ना ये भी लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन। काफ़ी देर से देख रहे हैं गाइस हम स्नेक। अभी भी काउंटिंग शुरू हुई है। बहुत सारे स्नेक हैं इस जू में। ये देखो ये मगरमच्छ देखने से ऐसे लग रहा है कि ये मगरमच्छ है ना बहुत ही कमजोर हो गया है। इस जू में गाइस आप लोगों को अलग अलग टाइप के कछुए भी देखने मिलेंगे। और ये देखो यहाँ पे एक छोटी ब्लैक फिश है। देखो कितनी प्यारी दिख रही है ये ब्लैक फिश। ये देखो गाइस यहाँ पे भी एक स्नेक है। ये स्नेक की मूवमेंट देख के ऐसे लग रहा है कि ये है ना किसी को काटने की सोच रहा होगा अभी फिलहाल। गाइस आपने ऐसे बड़े बड़े अजगर किसी मूवी में देखा ही होगा कि उस मूवी में है ना पूरा इंसान को निगल जाते हैं ये अजगर। मैंने आप लोगों को इस जू में जितने भी स्नेक थे ना वो सारे दिखाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट एनिमल देखने के लिए। जू की एंट्री फी 40 रुपये है और ये जू सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। गाइस आप इस पीकॉक को गौर से देखेंगे तो ऐसे लग रहा है कि ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सकता ये।
पीकॉक देखने के बाद गाइस थोड़ा आगे आएंगे ना, आप लोगों को बैटरी व्हीकल देखने मिलेगी। ये 40 रुपीज चार्ज है इसका, और 40 रुपीज में है ना ये पूरा जू दिखाएगी आप लोगों को। अगर आप लोग ज़्यादा एज के हो या फिर आप लोगों को चलना पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा घूमना, तो आप है ना इस व्हीकल में बैठ के पूरा जू देख सकते हैं। ओनली 40 रुपीज इसकी फ़ी है। लेकिन इसमें जब तक 14 लोग कंप्लीट बैठ नहीं जाएंगे तब तक ये नहीं लेके जाएंगे। 14 लोग होने तक है ना आप लोगों को वेट करना पड़ेगा इसमें बैठ के ही। ये देखो यहाँ पे जू की एंट्री फी और टाइमिंग, और यहाँ साइड में आप लोगों को इस जू की पूरी हिस्ट्री देखने मिलेगी। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है ये पुणे की सीरीज चालू है और ये मेरा 8th व्लॉग है। इससे पहले मैंने 7 एपिसोड अपलोड किया है यूट्यूब पे, जिसमें पुणे के हिस्टोरिकल प्लेस और पुणे के बहुत सारे फेमस गार्डन भी मेंशन किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे पुणे सीरीज की प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा। ये वीडियो देखने के पुणे सीरीज जरूर चेकआउट करना। और इसके बाद हम विजिट करने वाले लंदन ब्रिज पे। पुणे में एक एग्जीबिशन लगा है गाइस, जिसमें लंदन ब्रिज और यूरोपियन स्ट्रेट मेंशन किया है उसमें, वहाँ पे एग्जीबिशन में। तो नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाओ। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि जब मैं वो लंदन ब्रिज और यूरोपियन स्ट्रीट का वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। गाइस इस जू में आप लोगों को बहुत बड़े बड़े भालू भी देखने मिलेंगे। मुझे तो पता नहीं है गाइस कि हिरन कितने टाइप के होते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों को पूरे जू में यहाँ पे लिखी हुई पूरी इन्फॉर्मेशन और जगह जगह पे ऐसे बेंच देखने मिलेंगे। अगर आप लोग थक गए हो तो यहाँ पे बेंच पे बैठ के रेस्ट करने के लिए। अगर आप लोगों को ये जू अच्छे से देखना है तो कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे गाइस। इस जू में आप लोगों को बहुत ही शांति महसूस होगी, और यहाँ के जानवरों को अगर देखेंगे आप लोग तो वो है ना कुछ ज़रूर कहते हैं। जैसे अगर कोई जानवर जंगल में रहता है तो वो है ना एकदम फ्रीली जहाँ उसका मन चाहे वहाँ पे जा सकता है, और अगर पिंजरे में रखेंगे उनको जू के अंदर तो वो है ना जहाँ उसको जाना चाहिए वहाँ पे वो नहीं जा सकता। तो आप लोगों ने डायनासोर की है ना काफ़ी सारी कहानियाँ सुना होगा। अगर हम नेचर की देखभाल नहीं करेंगे, इन जानवरों की देखभाल नहीं करेंगे तो आने वाले जनरेशन को भी है ना हम जैसे कहानियाँ सुनाए डायनासोर की, तो इसी तरह से है ना इन जानवरों की कहानियाँ सुनाना होगा उनको, या फिर किसी बुक में या फिर वीडियो के ज़रिए उन लोगों को दिखाना होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसा आज हम इन जानवरों को लाइव देखते हैं तो आने वाले जनरेशन भी ऐसे देखे। इसके लिए हम लोगों को है ना नेचर की देखभाल करना होगा और जानवरों की देखभाल करना होगा, तभी आने वाली जनरेशन इनको लाइव देख पाएगी। गाइस मैं इस फॉक्स के पास 10-15 मिनट से खड़ा हूँ और एक चीज नोटिस किया कि ये बस है ना गोल गोल ही घूम रहा है। उसको पता ही नहीं कि जाना कहाँ पे है, बस घूमे जा रहा है। ये है जंगल का राजा। गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि जंगल का राजा एक लॉयन है। आज हम लोगों को जंगल का राजा एक जंगल में दिखने की बजाय है ना जू में, पिंजरे में या फिर किसी सर्कस में है ना ज़्यादातर देखने मिलते हैं। और आपने कभी है ना जंगल के राजा को है ना घास फूस खाते हुए नहीं देखा होगा। इस वीडियो में है ना आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा कि देखो किस तरह से है ना घास फूस खाने की कोशिश कर रहा है। देखो एक राजा होते हुए भी है ना एक जू में रहना पड़ता है इन लोगों को, और ये जंगल का राजा कम इस जू का मजबूर लाचार राजा जैसे देखने मिलेगा। कभी ये जंगल का राजा हुआ करता था, आज इन कैमराओं के सामने एक खामोश किरदार बन के है। गाइस ये है जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हाथी। गाइस इतनी ताकतवर होने के बावजूद भी है ना ये खुद को आज़ाद नहीं करवा सकता, क्योंकि इसके पैरों में आप लोगों को दिख रहा होगा कि लोखंड की बड़ी सी चेन बंधी हुई है। ये चेन को तोड़ के है ना बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ ताकत भी है लेकिन मजबूरी उससे बड़ी है। इस जू में आप लोगों को फिलहाल यही एक आज़ाद देखने मिलेगा, बाकी सभी जानवरों को तो कैद करके रखा गया है।
अब मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ टाइगर की गुफा के अंदर। गाइस इस जू के अंदर आप लोगों को बंगाल टाइगर भी देखने मिलेगा। इस टाइगर के आंखों के अंदर एक कहानी थी, जंगल की आजादी की कहानी। शायद यही कहानी हमारी भी होगी। इन पिंजरों के पीछे एक जंगल की धड़कन अभी भी चलती है। गौर से देखो गाइस, ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है हम लोगों को। काश इसकी भाषा हमें समझ में आती। गाइस गौर से देखो, इन लोगों को कितना एक्साइटमेंट हो के बंगाल टाइगर को देख रहे हैं। इनकी एक्साइटमेंट गाइस कैमरा तो पकड़ सकता है, लेकिन इस बंगाल टाइगर की तन्हाई को पकड़ नहीं सकता। ये कभी जंगल के अंदर आजाद घुमा करता था, आज इंसानों की बस्ती में कैद सा हो गया है और आजाद होने की दुआ करता होगा। यह है चीता। कैमरा में आप लोगों को बस इसका शरीर ही देखने मिलेगा। इसकी आत्मा अब भी जंगल को याद करती है। ये चीता बड़े बड़े छलांग लगा के बाहर ना आ सके, इसलिए इसको बहुत ही बड़ा एक पिंजरा बनाया है। ये चाह के भी बाहर नहीं आ सकता, चाहे जितनी भी बड़ी छलांग लगाए, लेकिन इस पिंजरे के बाहर नहीं आ सकता। गाइस इस जू में आने के बाद ऐसे लग रहा है जैसा हर एक एनिमल है ना हमसे कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, हमको है ना वो समझ में नहीं आ रहा है। गाइस इस जू में आने के बाद ऐसे लगा जैसे कोई पिंजरे में है ना बंद करके रखा हुआ है खुद को। इस वीडियो के जरिए मैं यही बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि नेचर सेव करो, एनिमल सेव करो। इस जू में जितने सारे एनिमल थे वो है ना पूरे बहुत ही अच्छे से आप लोगों को दिखाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना, और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि इसके बाद हम एक ऐसे ब्रिज में विजिट करने वाले हैं जिसको लंदन ब्रिज कहते हैं।